हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे सगे, मेरे संबंधियों, मेरे भारत के वीर सपूतों, कैसे हैं आप लोग? एकदम चकाचक। दोस्तों, सुबह का वक्त हो चुका है और चिड़ियों ने अपना चहक शुरू कर दिया है। तो और इस घड़ी में दिन के घड़ी के 6:30 बज चुके हैं और ये वक्त आपको पता है, सभी को पता है कि ये वक्त हमारी कहानी का है। और इस वक्त हम कुछ ऐसी शानदार कहानी सुनते हैं जो हमें जीवन में बहुत ही प्रेरित करता है। तो इसी सीरीज में, इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं वैसे ही कहानी, और बहुत ही शानदार कहानी है। ये शानदार कहानी हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ सीख देगी। तो क्या है वो कहानी, शुरू करते हैं, है ना दोस्तों। राजस्थान के एक गांव में रहने वाला एक व्यक्ति हमेशा किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और इस कारण अपने जीवन में बहुत दुखी था। एक दिन उसे कहीं से जानकारी प्राप्त हुई कि एक पीर बाबा अपने काफिले के साथ उसके गांव में पधारे हैं। उसने तय किया कि वह पीर बाबा से मिलेगा और अपनी समस्याओं को, जो जीवन की हैं, समाधान का उपाय पूछेगा। शाम को वह उस स्थान पर पहुंचा जहां पीर बाबा रुके हुए थे। कुछ समय प्रतीक्षा करने के उपरांत उसे पीर बाबा से मिलने का अवसर प्राप्त हो गया। वह उन्हें प्रणाम कर बोला, बाबा, मैं अपने जीवन में एक के बाद एक आ रही समस्याओं से बहुत परेशान हूँ। एक से छुटकारा मिलता नहीं कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। घर की समस्या, काम की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या और न जाने कितनी समस्याएं आती रहती हैं। ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। कृपा करके कुछ ऐसे उपाय बताएं कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकूं। उसकी पूरी बात सुनने के बाद पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या समझ गया हूं। उन्हें हल करने के उपाय मैं तुम्हें कल बताऊंगा। इस बीच तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। व्यक्ति तैयार हो गया। पीर बाबा बोले, मेरे काफिले में 100 ऊंट हैं। मैं चाहता हूं कि बेटा आज रात तुम इनकी रखवाली करो। जब सभी ऊंट बैठ जाए तब तुम सो जाना। यह कहकर पीर बाबा अपने तंबू में सोने के लिए चले गए। व्यक्ति ऊंटों की देखभाल करने चला गया। अगली सुबह पीर बाबा ने उसे बुलाकर पूछा, बेटा, तुम्हें रात को नींद तो अच्छी आई ना? कहाँ बाबा, पूरी रात में एक पल के लिए भी न सो सका। मैंने बहुत प्रयास किया कि सभी ऊंट एक साथ बैठ जाएं ताकि मैं चैन से सो सकूं, किंतु मेरा प्रयास सफल न हो सका। कुछ ऊंट तो स्वतः बैठ गए, कुछ ऊंट मेरे प्रयास करने पर भी नहीं बैठ सके। कुछ बैठ भी गए तो दूसरे खड़े हुए। इस तरह पूरी रात बीत गई। व्यक्ति ने उत्तर दिया। पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, यदि मैं गलत नहीं हूं तो तुमने जो रात को महसूस किया या फिर तुम्हारे साथ जो रात को हुआ यही हुआ क्या? कई ऊंट खुद ब खुद बैठ गए, कईयों को तुमने अपने प्रयास से बैठाया, कई तुम्हारे बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं बैठे। बाद में तुमने देखा कि वे उनमें से कुछ अपने ही आप बैठ गए।
व्यक्ति ने तत्परता से बोला, बिल्कुल ऐसा ही हुआ बाबा। तब फिर बाबा ने उसे समझाते हुए कहा, क्या तुम समझ गए कि जीवन की समस्याएं इसी तरह हैं। कुछ समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती हैं, कुछ प्रयास करने के बाद हल होती है, कुछ प्रयास करने के बाद भी हल नहीं होती है। तो उन समस्याओं को समय पर छोड़ दो, सही समय आने पर वे अपने आप ही हल हो जाएंगे। कल रात तुम्हें जो अनुभव किया होगा कि चाहे कुछ कितना भी प्रयास क्यों न कर लो, तुम एक साथ सारे ऊंटों को नहीं बैठा सकते। तुम एक को बैठाते हो तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे को बैठाते हो तो तीसरा खड़ा हो जाता है। जीवन की समस्याएं इन ऊंटों की तरह ही है। एक समस्या हल होती नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है। समस्या जीवन का हिस्सा है और हमेशा रहेंगे। कभी एक कम है तो कभी ज्यादा। बदलाव तुम्हें स्वयं में लाना है और हर समय इसमें उलझे रहने के स्थान पर इन्हें एक तरफ रखकर जीवन में आगे बढ़ना है। व्यक्ति को पीर बाबा की बात समझ में आ गई और उसने निश्चय किया कि आगे से वह कभी भी अपनी समस्याओं को खुद पर हावी होने नहीं देगा। चाहे सुख हो या दुख, जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको भी एक बेहतरीन सीख मिली होगी, है कि नहीं? तो एक बार फिर से इस कहानी से प्रेरित होकर के और आपको अमित सिंह एयरिस की तरफ से गुड मॉर्निंग, सुबह का नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। थैंक यू।